वाह, सच में मेंटोस और कोका कोला। हम सभी जानते हैं कि इस विशेष कॉम्बो का क्या प्रभाव होता है। डरते हुए और कांपते हाथों से टेड ने अपने कोक के कैन को खोल लिया। यह तो अच्छा नहीं हुआ। आप सभी राहत की सांस ले सकते हैं और टेड अपने सोडा का घूंट ले सकता है बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, अब कैटी की बारी है। चीजें दिलचस्प होने वाली हैं। यह एक बहुत बड़ी बोतल है। बूम! आशा है कि वह ताजा होगा। बहुत बुरा हुआ कैटी के लिए पीने को कुछ भी नहीं है, पर शायद वो अपने कपड़े को निचोड़े तो कुछ मिल जाए। और अब अंत में मोनिका की बारी आती है। यह एक बड़ा विस्फोट होने वाला है। दोस्तों, शायद आपको भी स्क्रीन से थोड़ा दूर हो जाना चाहिए। और ये उसने किया। हर कोई गीला हो गया। अपने घर में ऐसा मत करना बच्चों, आपके माता पिता इसके परिणामों से खुश नहीं होंगे। हमें आइसक्रीम मिली है, हमें एक चम्मच मिला है, लेकिन दोनों वास्तव में एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। हमारे तीनों दोस्तों को ऐसी ही जोड़ी मिली है। मजेदार है ना? मोनिका ने अपने चम्मच के साथ कोशिश की, लेकिन ऐसा होना तो मुमकिन ही नहीं था। वो इसमें जा ही नहीं पा रहा है और वो अपने व्यंजन को उंगलियों से खाना शुरू करती है। हालांकि ये थोड़ा अजीब है, पर तौर तरीकों को गोली मारो, आइसक्रीम खत्म हो गई। टेड को जो भी मिला है सब सही है। आइसक्रीम के मध्यम आकार के कार्टन के लिए मध्यम आकार का चम्मच। कितनी गंदगी फैलाई है टेड। कैटी, अब तुम्हारी बारी है। आइसक्रीम की वह विशालकाय बाल्टी बहुत ही बड़ी है और इस छोटे से चम्मच के साथ खाने में तो बहुत समय लग जाएगा। और बाकी दोनों बैठकर प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। कितना समय बीत चुका है? एक दिन? एक साल? ओह, वो जम गई है। यह इतना थोड़ा सा खाना क्यों है? टेड भी कुछ खास खुश नहीं है। हाँ, और पता नहीं क्यों केटी की प्लेट पूरी तरह से खाली है। कितना अनुचित है ना? कोई भी विशेष रूप से खुश नहीं है, लेकिन मोनिका जानती है कि कुछ नहीं पाने से बेहतर है एक स्किटल पाना। टेड को लालच आ रही है। क्या आपको नहीं आ रही? वह तो एक जादूगर निकला और उसने एक बहुत अच्छा ट्रिक दिखाया। चीजें अजीब होती जा रही हैं। आखिर ये छाता यहाँ क्यों है? मुझे नहीं लगता कि बारिश की संभावना है। खैर, साधारण पानी की बारिश तो नहीं ही हो रही है, पर स्कीटल्स की बारिश तो शुरू भी हो गई। काश खराब मौसम जब होता तो ऐसा ही रहता। कैंडी की बारिश और आइसक्रीम का बर्फानी तूफान, यह मजेदार होता। सर, मोनिका, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? हाँ, कुछ कैंडी ऐसी जगह गई है जहाँ उसे नहीं होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। अब यह समय है, हमारे हीरो इसे खा सकते हैं। किट कैट। क्या आप इन कुरकुरे कैंडी बार से प्यार करते हैं? जैसा कि होता है, जितना ज्यादा चॉकलेट आपको मिलेगा उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। मोनिका अपने सामने उतने सारे चॉकलेट देखकर घमंड में चूर है। मोनिका, तुम्हें अभी थोड़ा शांत रहने की जरूरत है। टेड कुछ भी छोड़ने नहीं जा रहा है। टेड अपने हिस्से को खाने जा रहा है, हालांकि ये थोड़ा छोटा है। इसके कुरकुराने की आवाज कानों में संगीत के समान है। केटी, ओ, कुछ बड़ा करो या कुछ ना करो, है ना? अगर उसे इस तरह से खाना है तो उसके लिए अच्छा है, हालांकि जो ये देख रहे हैं उनके लिए डरावना है।
ठीक है, अब समय है मुख्य कार्यक्रम का। मोनिका और उसका कैंडी बार का ढेर। और क्या आपने उस पर गौर किया? वो जानती है कि वो ये सब कैसे करना चाहती है। काफी दिलचस्प तरीका है। हालांकि इसे करने के लिए आपको कुछ विशिष्ट सुपर पावर चाहिए, जैसा कि मोनिका के पास है। और यह एक बहुत ही मीठा सूप प्राप्त हुआ है। अंडे जो पिछले दौर के स्वादिष्ट चॉकलेट से बहुत दूर हैं। क्या तुम तीनों को अंडे पसंद है? हाँ, नहीं, शायद नहीं। कैटी, तुम सबसे बहादुर हो, तो चलो शुरू करो। छी, एक कच्चा अंडा सीधे मुंह में, यह तो बहुत गंदा है। टेड उसके उदाहरण को नहीं दोहराएगा। उसके हिसाब से उसके पास एक बहुत ही चालाक आइडिया है। चलिए देखते हैं। अरे यार, थोड़ा ध्यान से करो कृपया। और यह क्या होने जा रहा है? एक अंडे का स्मूदी? दिखने में तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन इसका स्वाद तो भयानक है। लेकिन इसके अलावा इससे और क्या उम्मीद की जा सकती थी? क्या चल रहा है? दोस्तों, कोई आइडिया है? मुझे लगता है कि शायद ये एक विशेष जगह है उनके लिए जिन्होंने अंडे वाला दौर खत्म कर लिया है। लेकिन मोनिका के बारे में क्या? मना तो नहीं कर सकती हो यार। और वह गिर पड़ी सीधा उस पूल में जो उसके लिए ही बना था। कच्चे अंडे तो हर जगह फैल गए हैं। क्या कभी इसे अपने बालों और कपड़ों से वो साफ कर पाएगी? अपनी दोस्त पर हंसना अच्छी बात नहीं है। ओह, लगता है तुम तीनों को नहाने की जरूरत होगी। अरे नहीं, मिर्च, यह तो आसान नहीं होगा। और एक भाग्यशाली प्रतियोगी के लिए यह दौर बहुत ही तीखा और गर्म होने जा रहा है, जिसका नाम है टेड। हमें तुमसे बहुत सहानुभूति है, लेकिन जब तुम इस चुनौती के लिए तैयार हो तो तुम्हें पता ही होगा कि यहाँ कुछ तो ऐसा ही होगा। कैटी ने अपने मीट से बहुत ही छोटा बाइट लिया और उसे तुरंत जलन महसूस होने लगी। मोनिका ने अपने तीनों मिर्च को उठाया और काटा। यह तो बहुत बहादुर थी। अब चलो पानी पी लो। टेड जानता है कि उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है और उसको बदलने के लिए वह कुछ नहीं कर सकता है। चलो करो दोस्त, अब पीछे मुड़कर देखना नहीं है। अब उस आग को बुझाने का एक ही तरीका है, पानी की बाल्टी। शुक्र है कि उनके डिश के साथ ये बहुत ज्यादा आया था। बेचारा टेड, उसे 1-2 मिनट की जरूरत होगी। इतना ही? गम का एक टुकड़ा? टेड थोड़ा खुश तो लग रहा है, लेकिन असली विजेता तो मोनिका ही है। कैटी तो किसी की प्रतीक्षा करने नहीं जा रही है। उसने सीधा अपना टुकड़ा अपने मुंह में डाला। What? और लगता है कि वो बबल्स फुलाने में उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन टेड को लगता है कि वह सबको दिखा सकता है कि यह कैसे किया जाता है। इस मामले में तो उसने बहुत प्रैक्टिस की हुई है, लेकिन एक ट्विस्ट है। बबल्स जल्दी से या देर से फूट ही जाता है। टेड, तुम अपना समय लेकर अपने को साफ कर लो दोस्त। मोनिका अपना ध्यान अपने काम पर दे रही है, कोई इधर उधर की बात नहीं।
वह बस अपने मुंह में जितना डाल सकती है उतना गम डाले जा रही है और अब वो टेड के बबल से भी बड़ा फुलाने जा रही है। उसका तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। यह शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। कोई गिनीज को बुलाओ। मोनिका अभी भी अपने बलून से जुड़ी हुई है और वह उड़ रही है। बाय बाय मोनिका, अपनी यात्रा में मजा करना और कसकर पकड़े रहना। प्यारे छोटे मीठे गमी भालू। हाँ, गमी भालू। ओ, अब उस कटोरे में बहुत अधिक है। बुरा नहीं है, पर जब वहाँ एक पूरी सेना हो तो और भी बेहतर है। कैटी अपने एक गमी भालू के साथ दिखाना चाहती है। यदि आपके पास बहुत कुछ नहीं है तो इसे बढ़िया से करें और अविस्मरणीय बनाएं। टेड को अपने खाने के साथ खेलना बहुत पसंद है। उसकी माँ उसके इस व्यवहार से खुश नहीं होती होगी, लेकिन यह बहुत ही मनोरंजक है। लड़कियों, इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है। उसे ऐसे क्यों देख रही हो? मोनिका तो अभी खुशी से झूम रही है। क्या अगर आप उसकी जगह होते तो नहीं करते? वह इतनी खुश है कि उन दोनों को सही में चिढ़ा रही है, लेकिन उसका घमंड उसको उल्टा पड़ गया। क्या आप भी कभी ऐसी स्थिति में पड़े हैं? क्या किसी को कोई आइडिया है कि वाह, कितना बड़ा गम! मैंने यह पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारे वाले का रंग कितना प्यारा है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और स्वाद तो लाजवाब है। लेकिन क्या तुम थोड़ा जल्दी चबा सकती हो, वरना यहाँ मैं सो जाऊंगी। चलो, मैं अभी थोड़ा रुक जाती हूँ। इस वक्त इतना काफी है। बहुत बढ़िया, मतलब मैं शुरू कर सकती हूँ। अरे नहीं, इसमें तो लाल मिर्च भरी हुई है। आशा है कि मेरा मुंह जल न जाए। कितना तीखा! लग रहा है कि तुम्हें आग लगाना भी आता है। यह तुम्हारे लिए है मोनिका। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, धन्यवाद। वाह, गम! उफ, बच गए। लगता है कि वो गम नहीं था। ओह, यह बुरा हुआ। नया फ्लेवर, बहुत बढ़िया। मुझे मिला है कोका कोला और मुझे मिला है एक असली पिज्जा। कितना ताजा है। लग रहा है कि अभी तुरंत बनकर निकला है। बिल्कुल मत छूना। ठीक है, मैं अपना गम चबाती हूँ। अगर इसमें मेंटोस मिलाए तब क्या वह फूट जाएगा? लो मोनिका, यह खाओ। धन्यवाद। हो गया। कोला और मेंटोस के साथ हमेशा एक असली धमाका होता है। वाह, एक गम बॉल मशीन। और मुझे मिला है कैंडी। अच्छा है कि मेरे पास सिक्के हैं। ओह, कितने सारे निकल आए। कितना स्वादिष्ट है। मैं भी अपना पर्स लाई हूँ, लेकिन ये एकदम खाली है। कितनी अफसोस की बात है। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि छुट्टे कहाँ से ला सकती हूँ। ये क्या कर रही हो? वो मेरा है। अब नहीं सूजी, मैंने अब उस सिक्के के बदले बहुत सारा गम ले लिया है। यह सही नहीं है। चुनौतियों में सब चलता है। और अब मैं जा रही हूँ। बाय बाय मोनिका, यह तुम्हारे लिए सही है। क्या तुम देख रही हो? एक डिब्बा भरकर आइसक्रीम। और मुझे फिर से गम मिला। क्या मैं शुरू कर सकती हूँ इससे पहले कि आइसक्रीम पिघल जाए? यह चम्मच ठीक रहेगा। कितना ठंडा! तुम्हें क्या हुआ सूजी? रुको, मैं तुम्हें गर्म करती हूँ। अरे यह क्या?
मेरा आइसक्रीम पूरे तरीके से पिघलकर पानी हो गया है, लेकिन यह भी जरूर स्वादिष्ट होगा। एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक की तरह लग रहा है। मैं अपने गम को गर्म करूं तब क्या होगा? अरे नहीं, यह तो उल्टा ही पड़ गया। वो तो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। वाह, कितने प्यारे रंग है, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं अंदर क्या है। लगता है हम दोनों को गम मिला है। और चलो इसी बात पर एक और प्रतियोगिता हो जाए। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो, मेरे गम में कुछ गड़बड़ है। बबल्स फुलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। चलो फिर प्रतियोगी से छुटकारा पाते हैं। अब मुझे पूरा यकीन है कि चीजें अच्छी से हो जाएंगी, लेकिन ये नियम के हिसाब से नहीं है। अब देर हो गई, कुछ नहीं बदल सकते हैं। ट्यूब में गम, बहुत बढ़िया। टूथपेस्ट से तो निश्चित रूप से बेहतर है। तुम्हें जो भी मिला उससे तुम कभी खुश नहीं रहती हो मोनिका। जिंदगी में मजे से रहो मेरी तरह। अपना मुंह खोलो, अब मैं तुम्हें खुश करती हूँ। धन्यवाद। अब मेरी मदद करो। नहीं, यह ठीक नहीं होगा। चलो अब मैं एक बदलाव करती हूँ। ये तुमने क्या किया मोनिका? लेकिन अब तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। अच्छा, तब तुम रुको। अब तुम भी चमकोगी। ओ, माफ करना, शायद ज्यादा हो गया। वाह, गम का एक टावर, यह कमाल है। इसकी तुलना तुम्हारे वाले से बिल्कुल नहीं कर सकते। चलो तुम शुरू करो सूजी। हाँ, खुशी खुशी। मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का गम खाने का मौका कैसे जाने दे सकती हूँ। देखो कितना शानदार लग रहा है। बहुत ही लाजवाब स्वाद है। अब मुझे भी यह खाना है। तुमने सब बर्बाद कर दिया। अब बदले के लिए तैयार हो जाओ। रुको, यह मत करना। लेकिन यह तो मुझे करना ही होगा। मुझे लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया। इस सब के बाद तो सिर्फ एक किटकैट ही मुझे शांत कर सकती है। कितने प्यारे डोनट्स हैं। ओह, और भी हैं। बटन की तरह लग रहा है। अच्छा है कि मुझे गम मिला है। यह पूरी तरह से मेरे डोनट के साथ अच्छे से जाएगा। तुम बस भाग्यशाली निकली और तुम नहीं, तो जलन की कोई बात नहीं है। हड़बड़ी मत करो, पहले इसमें बटन डालो। हाँ हाँ, देखो क्या अब ठीक है? कितना कड़ा है। उफ, यह क्या कर दिया मैंने? छोड़ो, यह तो मजेदार ही निकला। हम पहले दौर में क्या करने वाले हैं? यह बहुत आसान है। मुझे भूख लगी है, इसलिए मुझे एक मीठा सैंडविच चाहिए। यह आसान है। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। एक बच्चा भी इसे संभाल सकता है। वैसे बच्चों के बारे में कहें तो हम में से प्रत्येक को बचपन से मिठाई पसंद है, तो सूजी का मीठा सैंडविच बनाने का आइडिया अच्छा है, जैसे कि न्यूटेला के साथ सैंडविच। और मैं ये टोस्टर लूंगी। ओह, इसे ठीक से करना होगा। मैं इस पेस्ट की वजह से पूरी गंदी हो गई हूँ। चलो टोस्टर, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। दादी, तुम क्या कर रही हो? अपने पुराने तरीके से खाना बना रही हो। यहाँ टोस्टर है। मुझे नहीं चाहिए। कोई भी ब्रेड को ऐसे टोस्ट नहीं करेगा जैसा मैं कर रही हूँ। अब इस पर पीनट बटर लगाने का समय है।
और दादी का बनाया हुआ जैम भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं इसे ठीक से लगा देती हूँ। कितना प्यारा। और यहाँ पर जलने की कैसी बदबू आ रही है। सूजी, वो तुम्हारा रोबोट है। यह रोबोट नहीं है, ये टोस्टर है। पता नहीं इसमें क्या गड़बड़ी है, लेकिन मुझे पता है इसे सॉकेट से बाहर करना होगा। अरे नहीं, लगता है मेरा टोस्ट बनाने का आइडिया फेल हो गया। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि वास्तव में अच्छा टोस्ट कैसे बनाया जाता है? इसके लिए तुम्हें थोड़ा कसा हुआ चीज और चमकीले रंग चाहिए। मैंने सब अच्छे से ग्रेट कर दिया और इसमें रंग मिलाता हूँ। ताड़ाम, देखो यह कितना सुंदर है। लेकिन इतना ही नहीं है, इसे टोस्ट करना होगा। इसे फ्राइंग पैन में करना उबाऊ है और उतना अच्छा नहीं है। एक और जरूरी बात, इसे आग पर सेकना है। अब मैं जाता हूँ और इसे टोस्ट करके तुरंत वापस आता हूँ। आग पर सिका हुआ ब्रेड बहुत स्वादिष्ट होता है। हो गया। जेस, ये एक विजेता चुनने का समय है। ओह हाँ, शुरुआत करते हैं पहले सैंडविच से। यह बाकी की तुलना में अच्छा दिख रहा है। शायद स्वाद भी अच्छा हो। अरे वाह, कितना बढ़िया से स्ट्रेच कर रहा है ये। बहुत स्वादिष्ट। चलो देखें कि आगे क्या है। और यह क्या है? कितना बेकार। खैर, मैं रिस्क लेती हूँ और इसे चक्कर देखती हूँ। कितना खराब। इसका स्वाद कोयले की तरह है। यह सैंडविच बहुत अधिक स्वादिष्ट लग रहा है और इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। ओह हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। दादी, तुम जीत गई। धन्यवाद जेस, मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। अब मुझे पैनकेक्स चाहिए, स्वादिष्ट पैनकेक्स। ओह पैनकेक्स, मैं इसे बनाने में माहिर हूँ। मुझे हराने की उम्मीद भी मत करो। कोई भी मुझसे बेहतर पैनकेक्स नहीं बना सकता है। अब इसका बैटर बनाने का समय है। दादी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बैटर नहीं बना सकती? एकदम आसानी से बना लूंगी। हमें बस एक गहरी प्लेट में सब कुछ डालने की जरूरत है। और जैसा कि मैंने कहा, यह देखो। यह अच्छा दिख रहा है। बढ़िया। हाँ, इतना परेशान होने की जरूरत क्या है? मेरे पास एक मिक्सर है। इसकी मदद से मैं डो को अच्छी तरह से मिक्स कर सकती हूँ। देखो, बिना परेशानी के सब हो रहा है। ओह, मुझे नहीं पता था कि ये इतनी तेज है। और अब मैं उसे आटे से कैसे निकालूं? ओह, चलो बेकार डिवाइस। सूजी, तुमने बहुत जल्दी हार मान ली। लेकिन मुझे सिर्फ पैनकेक सेकना है। हाँ, देखो यह कितने अच्छे से तैयार हुआ है और अच्छी खुशबू भी आ रही है। मेरे शानदार पैनकेक्स तैयार है। अब इस पर केवल बटर डालना बाकी है। ओह माफ करना, मैंने गलती से तुम्हें गंदा कर दिया। देखो और सीखो कि असली पैनकेक्स कैसा होना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वाद के साथ साथ इसे सुंदर भी दिखना चाहिए। अब मैं बैटर से ड्राइंग बनाऊंगा। कोई बता सकता है कि यह क्या है? टाडाम! कुछ ही सेकंड में मुझे किशी-मिशी की कॉफी मिल गई। अब इसे खा सकते हैं। और मेरे पास कुछ तैयार का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जैसे कि ब्रेड। लेकिन मुझे क्रस्ट भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं इसे हटा देती हूँ और अब इस पर क्रीम लगा देती हूँ। यह सभी को पसंद होता है। अब सब तैयार है। जेस, यह वोट करने का समय है। वाह, यह किशी-मिशी के रूप में एक पैनकेक है। कितना अच्छा दिख रहा है। मैं इसे खा कर देखती हूँ। मुझे तो यह बहुत प्यारा लग रहा है।
और यह क्या है? यह साधारण व्हाइट ब्रेड की तरह दिख रहा है। खैर या नहीं, यह निश्चित रूप से पैनकेक्स नहीं है, लेकिन यह बीच वाले पैनकेक्स स्वादिष्ट लग रहे हैं। क्या खुशबू है! मुझे लगता है कि यह बहुत स्वादिष्ट होगा। अरे वाह, मैंने लंबे समय से कुछ भी स्वादिष्ट नहीं चखा है। दादी तुम जीत गई। क्या दादी क्यों? लूजर। इस बार मैं लंच में स्वादिष्ट नूडल्स खाना चाहती हूँ। नूडल्स हम तुम्हारे लिए तैयार करेंगे। दादी और शेफ फिर से एक मुश्किल रास्ते पर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत आसान है। जब तैयार नूडल्स दुकानों में मिल जाते हैं तो इतनी मेहनत की क्या जरूरत है। इसके साथ तैयार सॉस भी मिलते हैं और मसाले भी। इन सबको एक साथ उबलते पानी में डालना है और इंतजार करना है। कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। यह ऐसे बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होगा, लेकिन सॉसेस के साथ स्पैगेटी की बात ही अलग है। स्वादिष्ट और ओरिजिनल। यह इस तरह से प्लेट में बहुत अच्छा दिखेगा और स्वाद भी अच्छा होगा। ओरिजिनल? बोरिंग। रंगीन नूडल्स बनाना वास्तव में ओरिजिनल होगा। इसके लिए मुझे खुद नूडल्स बनाने होंगे, लेकिन मैं जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास एक विशेष मशीन भी है। देखो यह कितना अच्छा निकला। अब बस इन्हें पकाना बचा है। और बेशक हमें सॉस को नहीं भूलना चाहिए। जेस, अब तुम टेस्ट कर सकती हो। हाँ, देखो मेरा कितना बढ़िया तैयार हुआ है। ओह, लेकिन परेशान मत हो, टेबल अभी भी साफ है। चलो खाकर देखती हूँ। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। मैं ऐसे नूडल्स को कर्ली करती हूँ। एक साधारण नूडल्स की तरह है। मुझे और की उम्मीद थी, लेकिन रंगीन नूडल्स थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलो खाकर देखती हूँ। ओह वाह, इसकी तो बात ही अलग है। बस अब तीसरा भाग ही बचा है। ओह वाह, कितना ओरिजिनल आइडिया है। कितना अच्छा। मुझे सॉसेस बहुत पसंद है। नूडल्स की यह प्लेट सबसे स्वादिष्ट है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मैं सबसे बहुत थक गया हूँ। मुझे कुछ मीठा चाहिए था, जैसे कि एक स्वादिष्ट कपकेक। कोई समस्या नहीं, सब तैयार हो जाएगा। कपकेक? इसे कैसे बनाऊं? दादी, क्या तुम मुझे सिखा सकती हो? मेरे पास एक बहुत महंगी मशीन है जो मुझे कपकेक के लिए आटा गूंदने में मदद करेगी। उसके साथ सब कुछ करना बहुत अच्छा होगा और तेज। अब मैं सारी सामग्री को इसमें डालता हूँ और इसे चालू कर दिया। इससे काम करना कितना आसान है। अब इन सबको एक बर्तन में डालता हूँ और इसमें थोड़ा रंग डालना जरूरी है, चमकीला रंग। अब सब कुछ एक सांचे में डालना है और इसे ओवन में डालना है। अब जीत निश्चित रूप से मेरे पॉकेट में आएगी। नहीं, ऐसा किसी हाल में नहीं होगा। मैं स्वादिष्ट बेरीज के साथ कपकेक बनाऊंगी। ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी सभी को पसंद होते हैं और मैं इसमें निश्चित रूप से थोड़े चॉकलेट डालूंगी। और इसके तैयार होने तक इंतजार करूंगी। देखो यह कितना अच्छा तैयार हुआ है। ओह वाह, मैं तो ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगी। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। और मैं इस पर क्रीम डालूंगी। मुझे कुछ सोचना होगा। बिल्कुल,
इन कुकीज का उपयोग क्यों ना करें? इसे तोड़कर कप में डाल देती हूँ और इन पर कैरेमल सिरप डाल देती हूँ और इस सब से एक कपकेक बनाऊंगी। सबको अच्छे से मिला दिया। ये एकदम आसान है। मेरी राय में इतना बुरा नहीं है ना? चलो पता करें कि कौन सा स्वादिष्ट है। मैं इन रंगीन वाले से शुरू करूंगी। सुंदर और स्वादिष्ट। वे अंदर से भी रंगीन है। ये एक बड़ा प्लस है। चलो आगे बढ़ते हैं। और इस केक में बहुत अधिक फिलिंग है। कितना बड़ा भी है। ओह, लेकिन ये थोड़ा कड़ा है। और वैसे यह क्या है? कितना बेकार है। मेरी राय में विजेता स्पष्ट है। मुझे चमकदार और स्वादिष्ट कपकेक अधिक पसंद आए। वाह, मैं जानता था कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। अब तुम यह लो।